स्मार्टली लर्न कि आप अपने घर के टॉरेंट या डीजीवीसीएल बिल को कैसे रीड करोगे टू आइडेंटिफाई कि आपको अपने घर में कितने किलोवाट सोलार की रिक्वायरमेंट। ये एक कंप्लीट व्यू है टॉरेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का और ये डीजीवीसीएल के बिल का। एट द टॉप मोस्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल टॉरेंट में आपको बिलिंग मोड दिखेगा जहां पे 30 डे की साइकिल होती है। टॉरेंट यूजुअली आपको आफ्टर अ मंथ दैट इज 30 डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करता है। 30 डे में आपका टोटल कंजप्शन यूनिट का पैसे आप पे करते हो। इन द सेम वे डीजीवीसीएल में जो बिलिंग मोड होता है वो मोस्टली 60 डेज का होता है। दैट मीन कि आप 2 मंथ्स के एंड में आपका टोटल यूनिट कंजप्शन का बिल पे करते हो। देन आप देखोगे कि आप टैरिफ के कौन से कैटेगरी में फॉल आउट होते हो। टैरिफ एक टर्म है जो डिफाइन करता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कौन सी रेट पे मिल रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ होते हैं। एज ए रेसिडेंशियल आपके लिए वो सेक्टर डिफरेंट होगा। आप अगर अपने टॉरेंट के बिल में देखोगे तो कैटेगरी या टैरिफ के नीचे आरजीपी आएगा, दैट इज रेसिडेंशियल जनरल पर्पस। इन द सेम वे अगर आप डीजीवीसीएल में देखोगे तो वहां पे टैरिफ के नीचे आरजीपी लिखा होगा, विच मीन्स कि दिस इज फॉर रेसिडेंशियल यूज और आपको उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। मोस्टली एनआरजीपी एलटी कैटेगरी में आता है। लो टेंशन 230 वॉट सिंगल फेस एंड 400 वोल्ट 3 फेस। फर्दर उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पे सेक्शन लोड होता है। ये एक नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर सकते। टॉरेंट में मिडल ऑफ द सेक्शन में आप देखोगे टोटल कंजप्शन, वहां पे एक नंबर होगा। दैट नंबर इज इंडिकेटिंग कि आपने पूरे मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज किया एंड वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे आप पे करते हो पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। क्योंकि टॉरेंट की 30 डे की साइकिल है तो आप उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करोगे। वेयर एज जब आप डीजीवीसीएल में देखोगे तो टोटल कंजप्शन वो 60 डेज का देगा। टॉरेंट के बिल पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक पाई चार्ट होता है जहां पे वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट चार्जेस जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लगते हैं, जो टैक्स एंड चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है। एंड दैट इज अ चार्ज दैट इज नोन एज द एनर्जी चार्ज। ये एनर्जी चार्ज आप एक्चुअल में पे करते हो फॉर द यूनिट यू आर यूजिंग एंड ये एनर्जी चार्ज विल एड अप टू द टैक्स एंड द ड्यूटीज एंड अल्टीमेटली एक अमाउंट बनता है जो आप एज एन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो। एग्जैक्ट वही पाई चार्ट के नीचे आपको एक बार चार्ट दिखेगा जहां पे आपके टोटल 6 मंथ के एवरेज कंजप्शन होंगे। ये एवरेज कंजप्शन यूनिट में दिखाया जाएगा। इन द सेम वे जीईबी में डाउन मोस्ट साइड पे आपको एवरेज यूनिट कंजप्शन बताए जाएंगे। क्योंकि जीईबी में 60 डेज की साइकिल है तो वहां पे 2 मंथ्स का कंजप्शन हो। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वो मंथ दिख रहा है, चूज दैट यूनिट और इन जनरल चूज द हाईएस्ट यूनिट यू कैन सी आपके बार चार्ट। नॉर्मली आपके सोलर सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट जनरेट करता है। अगर हमने टॉरेंट के सिनेरियो में देखा है कि वहां पे 30 डेज की साइकिल होती है, सो यहाँ पे 30 into 4 आपकी यूनिट मल्टीप्लाई होगी एंड दैट विल गिव यू 120। इन द सिमिलर वे डीजीवीसीएल में आपकी 60 डेज की साइकिल होती है तो यहाँ पे 60 into 4 विल गिव यू 240 यूनिट्स। जैसे हमने कंसीडर किया है 600 यूनिट टॉरेंट एंड जीबी दोनों के केस में। सो टॉरेंट के केस में आपका 600 यूनिट डिवाइडेड बाय जो आपको साइकिल पर यूनिट से मिला है दैट इज योर 120। सो 600 डिवाइडेड बाय 120 विल गिव यू 5 किलोवाट। इन दिस सिनेरियो आपको रिक्वायरमेंट है 5 किलोवाट सिस्टम की। बट इन एनी विच वे अगर आपको फ्यूचर में आपका कोई कंस्ट्रक्शन है या आपकी लोड कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है, आप यूजुअली उससे थोड़ा अबोव जा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप सेक्शन लोड के अंदर ही रहे। इन द सेकंड सिनेरियो जब हम लोग डीजीवीसीएल में देखते हैं तो वहां पे 600 यूनिट डिवाइडेड बाय होगा 240 दैट विल गिव यू 2.5 किलोवाट, विच मीन्स कि आपको डीजीवीसीएल में 2.5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर आप फ्यूचर में ज्यादा लोड एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हो देन हैव अ लिटिल मोर देन दैट। जाके अपना बिल देखो एंड कैलकुलेट करो आपको कितने किलोवाट सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है।